Hello everyone, welcome back to GM Academy. In today's video, we are going to discuss level 1 question 61 to 70. Let's start from question 61. Question 61 हमें बोल रहा है among the following which has the lowest enthalpy of fusion. Enthalpy of fusion हमारे पास energy required होती है to convert a solid into liquid form. और ये हमारे पास में experimental values के आधार पे ही डिसाइड होता है. तो यहाँ पर अपन लोएस्ट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करें तो वो किसकी होती है, हीलियम की. यहाँ पर अपन कुछ वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं कि हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फ्लोरीन. यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एच फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन इन किलोजूल पर मोल यदि देखें तो हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में क्या क्या वैल्यूज़ इसकी होती है वो देख लेते हैं. तो हीलियम के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू होगी 0.0138, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू होगी 0.058, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू होगी 3.23, फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू होगी 0.25. तो सबसे लीस्ट वैल्यू जो अपने को दिख रही है वहाँ पर हीलियम की है. तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 62. आउट ऑफ द टू कंपाउंड्स शोन बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ बी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी, कि बी का वेपर प्रेशर क्या होगा. अब वेपर प्रेशर बी में अपन देखें तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होगी दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बट यहाँ पर अपने पास में अदर मोलिक्यूल को आप साथ में ला रहे होंगे इस तरह से. तो ये जो बॉन्डिंग होगी दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. तो अपने पास इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वोलेटाइल नेचर किसमें ज़्यादा होता है, यहाँ पर मोर वोलेटाइल नेचर. कि हमारे पास यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इस बेसिस पे अपन यदि बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में मोलिकुलर वेट बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. और वोलाटिलिटी की अपन बात करें या वोलाटाइल नेचर की बात करें तो ये रिवर्स हो जाता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में वोलाटाइल नेचर हाइयर होगा. तो यदि हमारे पास में बी कंपाउंड वेपर फेज में कन्वर्ट ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाइयर होगा. इसलिए हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ बी इज़ हाइयर देन दैट ऑफ ए. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 63. द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय. तो अपने पास यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस की बात की जा रही है. तो हमारे पास यदि वह H2O आप ऐसे लाते हो, एक H2O का मॉलिक्यूल भी कुछ इसी तरह से लाते हो. अब हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर्स हैं. ये दो लोन पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं इन हाइड्रोजन्स के साथ इस तरह से. तो इन दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर इंडिपेंडेंटली हर एक H2O मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से दो H2O मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं आ रहे. दो H2O मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट है 64. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल, वाटर एंड डाई मिथाइल ईथर. मिथेनॉल हमारे पास होता है CH3OH, वाटर हमारे पास है H2O, डाई मिथाइल ईथर है CH3OCH3. इनके बॉइलिंग पॉइंट के डेटाज अपने को दिए हुए हैं. यहाँ पर मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का दिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और डाई मिथाइल ईथर का दिया गया 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हाईएस्ट हमारे पास में किस में है, H2O में, यानी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड यहीं पे बन रहे होंगे. डाई मिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लीस्ट हो जाएगा. अब अपन वाटर और मिथेनॉल में देखें तो यहाँ पर जो CH3OH है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रमोट करने के लिए इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कराएगा. यहाँ पर OH और ये CH3. दिस एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड्स स्टेरिक हिंड्रेंस, प्रोवाइड्स स्टेरिक क्राउडिंग, जिससे कि हमारे पास लेस स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, रिड्यूस होंगी. तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन बी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू मिथेनॉल वाइल इट इज एब्सेंट इन ईथर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 65, इन आइस द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज। तो आइस में हमारे पास ये देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर, डॉट डेड डेस जो अपन ने लिखे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब अपन यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कोवलेंट बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही चीज बॉन्ड स्ट्रेंथ का दिया हुआ है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़्यादा हो जाएगी। इस बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ या बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 66, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन सेम स्पीसीज इज। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहा होगा कि HF मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक और HF मॉलिक्यूल है। तो इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो हमारे पास है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। सेकंड हमारे पास है लोन पेयर अवेलेबिलिटी या लोन पेयर डोनेशन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि मेनली अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जिसमें पहला फैक्टर जो होता है दैट इज डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इस बेसिस पे अपन ये बोलते हैं कि जैसे कि हमारे पास ए एटम से हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और बी एटम के पास में यहाँ पे लोन पेयर है, तो ए एटम की क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होनी चाहिए और बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए टू फॉर्म ए बेटर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर डेल प्लस चार्ज हाईएस्ट कब होगा? इन केस ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पर डेल प्लस चार्ज जो क्रिएट होगा ये हाईएस्ट होगा क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो HF जो बॉन्ड बन रहा होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 67, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैन बी इजीली स्टीम डिस्टिल्ड वेरस पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन नॉट बी। सिंपल सा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हमारे पास इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस है, बॉइलिंग पॉइंट लेस है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं? वेपराइज करके सेपरेट आउट इजीली कर सकते हैं। पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में हाई बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर रहा होता है। तो इस बेसिस पे अपन बोल सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इजीली सेपरेट आउट किया जा सकता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 68, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट आइस? इट हैज़ ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो कोई ये बिल्कुल ट्रू बात है कि हमारे पास इस तरह से आइस का अपन यदि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लिख रहे हो तो केज लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमारे पास में जिनोन क्या कर सकता है? एडअप हो सकता है और हमारे पास वाटर क्या करेगा? क्लेथरेट कंपाउंड बना सकता है। तो ये ट्रू है। इट हैज़ डेंसिटी लेस देन वाटर। तो ये भी सही बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करें तो केवल 2 ही है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 69, व्हेन आइस मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, दिस इज ड्यू टू। हमारे पास यदि क्या कर रहे हैं कि H2O मॉलिक्यूल इस तरह से है, यहाँ पर भी H2O मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से, तो अपन क्या करेंगे जैसे जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स नियर बाय आने की कोशिश करेंगे तो ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। ब्रेक होने के बाद में जो इसके बीच में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था वो वॉल्यूम कम होता जाएगा, जिससे डेंसिटी इंक्रीज होगी और वाटर आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच कर सकता है इसमें? पार्शियल डिसरप्शन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क, कि आपने पास इनमें से एक बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया। क्योंकि लिक्विड वाटर में यदि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो कुछ इस तरह का एरे टाइप का अरेंजमेंट होता है कि आपके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड
दो H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में ना होकर केवल एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही अवेलेबल है इन लिक्विड वाटर। तो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे, यानी ब्रेक करने पड़ेंगे अपने को टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 70, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। तो पहला ऑप्शन देखते हैं BF4 माइनस, माइनस है तो हमारे पास बोरोन पे 3 इलेक्ट्रॉन तो होते थे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इससे ये हमारे पास बना। तो ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं BF4 माइनस, इस पे आप नेगेटिव बोल सकते हो, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली यदि अपन NH3 का लोन पेयर BF3 को भी डोनेट करते हैं तो यहाँ पर भी अभी भी अब हमारे पास इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है, sp3 ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, रिवर्स बैक बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है। सिमिलरी कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी होने वाला है। बट इन केस ऑफ C यदि BF3 अकेला ही रखा हुआ है तो हमारे पास बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड कौन सा sp2, तो फ्लोरीन यहाँ पर क्या कर सकता है, बैक बॉन्ड करा सकता है, बैक बॉन्डिंग करवा देगा, जिससे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे होंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। कि आप सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में यदि बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करें तो ये पार्शियल डबल है तो डबल बॉन्ड करेक्टर R है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, जस्ट लाइक रेजोनेंस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग डबल बॉन्ड करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और बॉन्ड लेंथ कम हो जा रही है। तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ अमोंग ऑल 4 ऑप्शंस इज C इन BF3।